वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, समझेंगे क्या है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था नॉमिनेटिव केस को। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक है, ये कर्म कारक। सीधी सीधी बात है, ए नाउन or pronoun is used as an object to a verb or a preposition is called to be in the objective case। यानी वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ये वर्ब कौन सा होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको आप सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी चीज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। सिंपली एन ऑब्जेक्ट कम्स just after a transitive verb और ए प्रीपोजिशन। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद या प्रीपोजिशन के बाद आता है। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। सोनू ड्रिंक्स मिल्क, सोनू ड्रिंक्स मिल्क। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सोनू राइड्स विथ अ पेन। आप देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ प्रीपोजिशन और यहाँ वर्ब। ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के ख्याल से एस यानी सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा एस प्लस यहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब होता है और फिर प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये वर्ब इनट्रांजिटिव होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लियर है? फिर मान लिया जाए अगर कठिनाई होती है, ऑब्जेक्ट पहचानने में कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, तो बहुत आसान है कि आप वर्ब और सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? हु या व्हाट के साथ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए है। तो आप
वर्ब और सब्जेक्ट के साथ whom या what। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट की पहचान ऐसे होगी, हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे इस प्रकार। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद। तो ठीक है, हम देखेंगे कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है सिंपली ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कल देखा था हम लोगों ने कि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होगा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फर्क क्या है, विशेष रूप से हम ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब या ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब या ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, जो भी हो, बट ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ही टीचर्स सोनू और सोनू टीचर्स हिम। आप यहाँ देखो, ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ओके, अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट रखते हैं। कुछ वर्ब्स अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे आप एक वाक्य देख सकते हैं, सोनू gave me a book। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। बट मी ये एक सजीव ऑब्जेक्ट है, लिविंग, और ये एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हालात ऐसी हो तो क्या होगा, इस हालात में इस सजीव को और इस निर्जीव को, ये निर्जीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आप याद रखेंगे, ये एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस, डेटिव केस। ठीक है, यही मैं कहना चाहता था, आपके थंबनेल पे भी था। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर एक्यूजेटिव और डेटिव केस, ऐसे ऑब्जेक्टिव केस को भी लोग एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं, कहते हैं, और वो सही भी है। बट इस हालात में जब दो ऑब्जेक्ट हों तो एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव है, बट इनडायरेक्ट का केस डेटिव है। ठीक है, आप किसी
दूसरे एग्जाम्पल से भी इसे समझ सकते हैं। सपोज I gave her a doll। आप देख रहे हैं ये दो ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर ये एक्यूजेटिव और ये डेटिव, ठीक है। इसका क्रम अगर पलटना हो, डॉल को पहले और हर को बाद में रखना हो, अगर इनडायरेक्ट को बाद में रखना हो तो ऐसा कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद टू या फॉर का प्रयोग करके आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ऐसा होता है, आई गेव ए डॉल टू हर, ऐसा करके। तो ये डेटिव केस और एक्विजिटिव केस, और यही समझना था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।